वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे पास्ट प्रोग्रेसिव हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जैसे पढ़े थे कि प्रेजेंट में कोई चीज़ अगर कंटिन्यू फॉर्म में है या चल रहा है तो हम उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। वैसे ही पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा होता हो, जिस वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव कहेंगे। सपोज़ मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं लास्ट वीक गांव जा रही थी, इस समय मतलब मैं ट्रेन में थी, इस समय मैं गांव जा रही थी, तो ये हो गया मेरे पास्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि जिस समय का मैं बात कर रही हूँ उस समय मैं ट्रैवल कर रही थी, तो पास्ट में वो काम कंटिन्यू हो रहा था, जिसका मतलब हो गया प्रोग्रेसिव। तो देखो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है पास्ट प्रोग्रेसिव, फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। तो एक एक्शन, एक काम है जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, उसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 9 लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर 9 क्लास में पढ़ रही थी। अभी कौन से क्लास में हूँ? लास्ट ईयर पढ़ रही थी, मतलब एक ही साल हुआ मुझे, मतलब मैं अभी 10th क्लास में हूँ। तो मैं इस समय लास्ट ईयर कितनी क्लास में पढ़ रही थी? 9 क्लास में पढ़ रही थी। ये हो गया हमारा पास्ट का एक काम जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। तो देखो पास्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्म है पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। तो एक पॉजिटिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ज और वेयर लगेगा, फिर V1 लगेगा, मतलब जो वर्ब है वही लगेगा और उसमें एक ING ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का क्या होगा? वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके मैंने एग्जांपल दे दिया हुआ है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म मतलब क्या होता है? जिसमें एस नहीं लगा होता, मतलब एक रहता है, सिंगल रहता है। और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म देखो आई से है, तो आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं अकेली होती हूँ, तो आई का मतलब मैं अकेली। तो यहाँ पे क्या हो गया सिंगुलर फॉर्म में? आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, वॉज आ ईटिंग। ये तीनों फॉर्म में लिख दिया मैंने फर्स्ट पर्सन को। फिर सेकंड पर्सन क्या होगा? आई वॉज लगा यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली थी करके, फिर सेकंड पर्सन में यू वेयर हो गया, क्योंकि मेरे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए वेयर हो गया। यू वेयर ईटिंग, यू वेयर नॉट ईटिंग, वे यू ईटिंग। फिर थर्ड पर्सन में क्या हो गया? ही सी दे, तो वहाँ पे वर्ज लगेगा। हमेशा याद रखना यू के पास वर्ज कभी नहीं लगता, यू के पास वेयर ही लगता है। फिर देखो थर्ड पर्सन का क्या है? ही शी इट वॉज ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग, वॉज शी ईटिंग। हम देखेंगे प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम जानते हैं सिंगुलर फॉर्म कौन होता है? आई, यू, ही, सी, इट। और सेकंड प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? वी, यू, दे, दम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म का फर्स्ट पर्सन क्या है? वी वेर ईटिंग, वी वेर नॉट ईटिंग, वी वेर वी ईटिंग। सेकंड पर्सन क्या होगा? यू वेर ईटिंग, यू वेर नॉट ईटिंग, वेर यू ईटिंग। तो इन सब का मतलब मैं बता दूं, वी वेर ईटिंग का मतलब होता है हम उस समय खा रहे थे, हम उस समय खा नहीं रहे थे। हम उस समय खा रहे थे। सेकंड पर्सन में क्या होता है? तुम उस समय खा रहे थे, तुम उस समय नहीं खा रहे थे, क्या तुम उस समय खा रहे थे? और थर्ड पर्सन में होता है दे वेर ईटिंग, दे वेर नॉट ईटिंग, वेर दे ईटिंग। वो लोग उस समय खा रहे थे, वो लोग उस समय नहीं खा रहे थे, वो लोग उस समय खा रहे थे क्या? तो ये गया हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव। फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब जो पास्ट में काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। फॉर एन ऑल्डर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, एक एक्शन जो कि पुराने मतलब पास्ट में हो चुका है, गया हुआ कल में, बीता हुआ कल में हो चुका है। तो इसका एग्जांपल क्या है? देखो, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, सो वी वेंट टू आवर विलेज बाय बस। ठीक है, जब हम स्टेशन पहुंचे तब तक वो ट्रेन छूट चुकी थी, तो हम बस से अपने गांव को गए थे। ठीक है, तो जब तक हम पहुंचे थे तब तक क्या हुआ था? ट्रेन हमारी छूट गई थी, मतलब वो काम हो चुका था। ठीक है, तो हम फिर किससे गए? विलेज को हम गए, बस से गए थे। ठीक है, तो ये वाला काम जो था हमारा, जब तक हम पहुंचे थे स्टेशन में
ट्रेन छूट चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट ये हो गया, ट्रेन छूट चुकी थी, परफेक्ट काम हो चुका था, मतलब ऑलरेडी काम डन हो गया था। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। फिर हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, फॉर्म्स, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हार्ड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म। V3 फॉर्म, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज हार्ड लगेगा, और कोई भी जगह पे हार्ड नहीं लगता है, बट पास्ट परफेक्ट में हमेशा हार्ड लगेगा। और हार्ड के अलावा हाज नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है टेंस में सिंगुलर और प्लूरल किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन किया हुआ है। देखो, तो सिंगुलर फॉर्म मैंने जैसे कि बताया आई, यू, ही, सी, इट। और प्लूरल फॉर्म में क्या होगा, वी, यू, दे, देम। तो सिंगुलर फॉर्म हम पढ़ते हैं। देखो, आई हैड ईटन, आई हैड नॉट ईटन, हैड आई ईटन। मैं उस समय खा ली थी, काम हो चुका था। मैं उस समय खाई नहीं थी, मैं उस समय खा चुकी थी क्या। तो ये गया हमारा सिंगुलर कि उस समय काम हो गया था। ठीक है, मैं उस समय खा ली थी, ऑलरेडी खा चुकी थी। उस समय, जिस समय का मैं बात कर रही हूँ, उस समय मेरा खाना कंप्लीट हो गया था, लेकिन हो गया था मतलब पास्ट में हो गया था। सेकंड पर्सन में क्या है, यू हैड ईटन, यू हैड नॉट ईटन, हैड यू ईटन। तुम उस समय खा ली थी, तुम उस समय नहीं खाई थी, उस समय तुम खा चुकी थी क्या। तो ये बता रहा है यू को, तुम्हारे बारे में बता रहा है, जो कि पास्ट में खा ली थी या खाई नहीं थी या फिर खा चुकी थी क्या। तो उस समय का जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय में आपका वो काम हो चुका था, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, हैड लगा। तो थर्ड पर्सन का देखते हैं हम, क्या है, ही, सी, इट हैड ईटन, वो खा चुके थे। सी हैड नॉट ईटन, वो खाई नहीं थी। हैड सी ईटन, वो खा ली थी क्या। ठीक है, तो ये हमारा गया सिंगुलर फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म में देखते हैं, वी हैड ईटन, वी हैड नॉट ईटन, हैड वी ईटन। हम उस समय खा चुके थे, हम उस समय खाए नहीं थे, हम उस समय खा चुके थे क्या। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, देखो सेकेंड पर्सन हमेशा सेम रहता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो हमेशा सेम रहता है। यू का यू ही रहता है, और यू का जो हार्ड है, हैव है, वो चेंज नहीं होता है। हार्ड है यहाँ पे, देखो सिंगुलर में भी हार्ड लगा है, तो प्लूरल में भी हार्ड लगा है, तो हमेशा सेकंड पर्सन सेम रहता है। तो इसी में बताने का ज़रूरी नहीं समझते हुए थर्ड पर्सन देखते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या दे रहा है, दे हैड ईटन, दे हैड नॉट ईटन, हैड दे ईटन। वो लोग खा लिए थे, वो लोग खाए नहीं थे, वो लोग खा लिए थे क्या। तो ये गया हमारा टेंस सिंगुलर और प्लूरल में और पर्सन्स के साथ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ, चलो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, और एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द गिवन सेंटेंस इनटू सिंगल वन यूजिंग द पास्ट परफेक्ट ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो बोला है कि ये देखो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसको हमको एक बनाना है, वो भी क्या यूज़ करके, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल फॉर्म यूज़ करके हमें इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम करते हैं। तो गाइस देखो, अपर पार्ट में मैंने फॉर्म्स लिख दिया है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको दिक्कत नहीं होगी, दैट्स वाई मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है विद आंसर। मैंने आंसर भी कर दिया है, तो आप लिख सकते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। पास्ट सिंपल का फॉर्म क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने फॉर्म्स दे दिया था V1, V2 एंड V3 का, तो आप लोग वो याद रख लीजिए ताकि आपको आगे आसानी हो। तो चलो हम एक्टिविटी करते हैं। द अलार्म क्लॉक रैंग, आई वोक अप। तो अलार्म क्लॉक बजा और मैं उठ गया। ठीक है, ये पास्ट में काम हुआ था, मैं पास्ट का बात कर रही हूँ, तो ये हो गया पास्ट में। तो हमें इसे क्या करना है, आज सुन आज द अलार्म क्लॉक रैंग आई वेक अप। जितनी जल्दी अलार्म क्लॉक बजा उतनी जल्दी मैं उठ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल सेंटेंस, जहाँ पे मैं कॉमा लगाई हूँ, कॉमा लगा के यूज़ की हूँ, और आज सुन आज का यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट है, आई क्लीन माई टीथ, आई टुक बाथ। मैंने
ब्रश किया था, फिर नहाया था। तो मुझे ये 2 सेंटेंस है, मुझे एक बनाना है। आफ्टर आई हैड क्लीन माई टीथ आई टुक बाथ। तो यहाँ पे मैं आफ्टर का यूज़ हुआ है, आफ्टर। तो आफ्टर मैंने सबसे पहले वाला काम कौन सा किया था, मैंने अपना दांत साफ किया था, मतलब ब्रश किया था, उसके बाद मैंने नहाया था। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो काम किया उसको मैं पहले लिखूंगी एंड जो सेकंड काम किया उसको मैं बाद में लिखूंगी। तो आफ्टर आई हैड क्लीन माई टीथ आई टुक बाथ, मैंने इसको कौन से फॉर्म में यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये काम मैं कर चुकी थी। ठीक है, फिर देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, आई गॉट ड्रेस्ड, आई हैड ब्रेकफास्ट। मैंने अपना ड्रेस, मतलब मैं रेडी हो गई थी, ड्रेसअप हो गई थी, उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो ये 2 सेंटेंस अलग अलग है, मुझे एक बनाना है। तो यहाँ देखो व्हेन का यूज़ हुआ है, तो व्हेन के बाद मुझे क्या करना है, जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ली थी, तो फिर जब मैं अपना ब्रेकफास्ट की थी उससे पहले मैं ड्रेसअप हो गई थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करना है व्हेन आई हैड ब्रेकफास्ट, जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, आई गॉट ड्रेस, मैं रेडी हो गई थी। आई ब्रश माई टीथ अगेन, आई लुक्ड एट माई वॉच। ठीक है, तो ये कह रहा है जब मैं ब्रश कर रहा था उस समय में रुक रुक के मैं अपना वॉच देख रहा था, मतलब टाइम देख रहा था। तो यहाँ पे दोनों एक साथ को यूज़ करना है, लेकिन दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मैं ब्रश भी कर रही हूँ एंड मैं घड़ी को भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो व्हेन का यूज़ हुआ है, व्हेन आई लुक्ड एट माई वॉच आई ब्रश माई टीथ, जब मैं अपना घड़ी को देखा उसके बाद मैं अपना ब्रश किया। आई लुक्ड एट माई वॉच आई रियलाइज आई वॉच लेट, जब मैं अपना घड़ी को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लेट हो चुका हूँ। तो मुझे इसको 1 सेंटेंस बनाना है, व्हेन आई लुक्ड एट माई वॉच आई रियलाइज आई हैड बीन लेट, जब मैं अपना घड़ी को देखा तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं लेट हो चुका हूँ। आई अराइव्ड एट द स्कूल आई रिमेंबर इट वॉज संडे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तब मुझे याद आया कि ये संडे था। तो मुझे इसे एक सेंटेंस में बनाना है। तो यहाँ पे बोला मैं स्कूल में जब पहुंचा मुझे याद आया ये संडे है, तो मुझे इसे एक बनाना है। तो आई अराइव्ड एट स्कूल आई रिमेंबर, व्हेन आई अराइव्ड एट स्कूल आई रिमेंबर इट वाज संडे, जब मैं स्कूल में पहुंचा मुझे याद आया ये संडे है। तो ये वाला एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट सिंपल और द पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो वो कह रहा है कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज़ करके हमें ये सारा ब्रैकेट्स फिल करना है। तो देखिए पास्ट सिंपल का मैंने फॉर्म नीचे रख दिया है और पास्ट प्रोग्रेसिव का भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्स और वेयर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चलिए हम ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं, देन इसका आंसर हम करते हैं। वंस आई डैश इन माई रूम, मैं क्या कर रही थी, एक बार की बात है, मैं अपने रूम में क्या कर रही थी। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, रीड। वंस का बात हो रहा है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वंस व्हेन आई वाज रीडिंग हो जाएगा। इन माई रूम आई हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड, मैं उस समय क्या किए, मुझे बहुत सारा नॉइज सुनाई दिया। तो यहाँ पे हियर का हियर्ड हो जाएगा। आई केम आउट एंड शॉ, मैं बाहर को गई और देखी। दैट मेनी पीपल वेर रनिंग, पीपल है, इसका पीपल के पास वर्स नहीं लगेगा तो पीपल के पास वेयर लगेगा। पीपल वेयर, पीपल मीन्स बहुत सारे पीपल जो कि प्लूरल फॉर्म में है, दैट्स वाई यहाँ पे वेयर लगा। पीपल वेयर रनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक तरफ दौड़ रहे हैं। दे वेयर साउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, जैसे कि मैंने बोला पीपल के पास वर्ड्स नहीं लगेगा, वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दे के पास वर्ड्स नहीं लगता, वेयर लगता है। तो दे वेयर साउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, तो वो लोग जितना जोर लगा के चिल्ला सकते हैं वो चिल्ला रहे हैं। दे ऑल हैड बकेट्स, वो सबके पास क्या था, बकेट्स था। तो यहाँ पे हैव का फॉर्म हो जाएगा हैड। एंड वाटर पॉट्स इन देयर हैंड्स, और वाटर पॉट्स था। आई आस्क्ड देम, मैं पूछी, व्हाट द मैटर वाज, मैटर क्या है, बात क्या है। somebody pointed at a house at the end of our village, तो कोई था जो कि एक घर की तरफ उंगली बढ़ा के दिखाया जो कि हमारे गांव में था। आई सी का फॉर्म क्या हो जाएगा, शो।
आई शॉ दैट द हाउस वॉज बर्निंग, ठीक है, मैंने देखा जब तो वो घर जल रहा था। पीपल वेयर throwing water at the house in order to put out the fire, लोग क्या कर रहे थे, उस घर के तरफ पानी फेंक रहे थे जिसकी वजह से वो फायर को कंट्रोल कर सके। वेरी सून द फायर केम अंडर कंट्रोल, बहुत जल्दी आग अंडर कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 7 हो गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको जो नए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो इस वीडियो में नए आए हैं वो बाकी के पुराने वीडियोस देख लें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हुआ है, और जो ऊपर में आई बटन है वहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। तो आई बटन को क्लिक करें एंड डायरेक्ट वीडियो में जाएं। अगर कोई भी डाउट रहा आपको या आपको हिंदी नहीं समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.